हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 170 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हे सीता पुत्री, शंभु का वध करने के बाद राजा राम का मन ग्लानि से भर गया था। देव ऋषि नारद ने बहुत प्रयास किया, पर श्री राम का मन शांत नहीं हो पा रहा था। महर्षि वाल्मीकि मुझे घटना सुना रहे थे। देव ऋषि, यहाँ से ऋषि अगस्त्य का आश्रम निकट लग रहा है मुझे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ऋषि के दर्शन करता हुआ अयोध्या जाना चाहता हूँ। हे पुत्री, देव ऋषि नारद जी से आज्ञा लेकर राजा राम अगस्त्य आश्रम में आ गए थे। ऋषि अगस्त्य बहुत प्रसन्न हुए। उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा, उनके भी आनंद का ठिकाना नहीं था। हे राम, क्या कारण है आपका मुखमंडल उदासी से भरा हुआ है? तब राजा राम ने शंभुक वध की पूरी घटना सुनाई ऋषि अगस्त्य को। तब ऋषि अगस्त्य ने प्रेम से राजा राम को झिड़का। अज्ञानी के समान कैसे तर्क कर रहे हो राम? तुम तो स्वयं आत्मज्ञान से भरे हुए हो। सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा है, फिर अज्ञ की तरह बातें करना शोभा नहीं देता आपको। शंभुक के तप से देवता भी दुखी थे। वो जबरन उनके स्वर्ग में जाना चाहता था, देवताओं के भोगों में अपना अधिकार जमाना चाहता था। क्या ये उचित था? ऋषि अगस्त्य ने राजा राम से ही पूछा, पर राजा राम कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर बैठे रहे। इस तरह म्लान मुख बनाकर बैठने से हे राम कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए इस दुर्बलता को हटाइए। आप सत्य कह रहे हैं हे भगवान, पर मानव की मर्यादा तो यहाँ टूटती है ना। एक तपस्वी का वध भले ही वह शूद्र हो, पर वो था तो तपस्वी ही। राजा राम ने ऋषि अगस्त्य को अपने ही हृदय की बात बताई। हे राम, ये क्यों भूल रहे हो कि आप एक राजा भी हो? प्रजा का मंगल देखना ये भी तो आपका कार्य है ना। एक सामान्य मानव के लिए ही ये ही भले ही अमर्यादित हो, पर आप तो सम्राट हैं, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट। क्या भूल गए उन 2 ब्राह्मण बालकों को जिनकी मृत्यु इसी के कर्म से हो रही थी? और ऐसे ही कितने अनिष्ट आपदा का सामना करना पड़ता आपकी प्रजा को। ये क्या उचित होता? ऋषि अगस्त्य समझाते जा रहे थे। हे राम, दुरात्मा का वध करने से हजारों पुण्यात्माओं की रक्षा होती हो, तो उस दुरात्मा के वध को ही हम शास्त्रों में उचित कहते हैं। हे पुत्री सीता, ऋषि अगस्त्य समझा रहे थे राजा राम को, पर श्री राम का हृदय अत्यंत कोमल है। वो शंभु के वध का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस बात को ऋषि अगस्त्य ने समझ लिया। हे राम, शंभु के वध की ग्लानि आपके मन में जा नहीं रही, इसलिए अब मैं तो यही कहूँगा कि आप अश्वमेध यज्ञ करें। इससे आपकी प्रजा भी प्रसन्न होगी और आपके राज्य में सब कुछ अनुकूल होगा। इस बात से संतुष्ट दिखे राजा राम, और हाँ, शंभुक वध की ग्लानि भी आपके मन से निकल जाएगी। ये बात मुस्कुराते हुए ऋषि अगस्त्य ने कहा था। राजा राम का चित्त अब प्रसन्न हो गया था। मैं अब अश्वमेध करूँगा ऋषि, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। सिर झुकाकर श्री राम ने ऋषि को प्रणाम किया और वापस अयोध्या लौट आए थे। पुत्री सीता अयोध्या आकर गुरु वशिष्ठ जी को सारी बात बताई। आप आज्ञा दें गुरुवर, मैं अश्वमेध करना चाहता हूँ। राजा राम ने प्रार्थना की। बहुत प्रसन्न हुए गुरु वशिष्ठ। हाँ, अश्वमेध करना ही चाहिए राघवेंद्र आपको। प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में चले आए थे राजा राम। क्या अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं आर्य श्री राम? लक्ष्मण के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। आप सच कह रहे हैं प्राणनाथ। उर्मिला पहली बार नाच उठी थी। श्रुतिकीर्ति, मांडवी सब प्रसन्न हो गई थी। आर्य यज्ञ कर रहे हैं, पर तुम लोग इतनी प्रसन्न क्यों हो? लक्ष्मण ने पूछा। यज्ञ बिना धर्मपत्नी के कैसे संभव है? तो क्या हमारी जीजी आएंगी अयोध्या? श्रुतिकीर्ति ने उछलते हुए पूछा। और क्या आएंगी ही, उनके बिना आए यज्ञ कैसे संभव है? पुत्री सीता, ये बात अयोध्या में फैल गई है कि राजा राम यज्ञ करेंगे और अपनी धर्मपत्नी सीता को वनवास से बुलाएंगे। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्नता से ये बात बता रहे थे, पर मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं अयोध्या जाऊंगी। अब मुझे लग क्या रहा था, मैं बिना कुछ बोले बैठ गई थी धरती पर और अपनी माँ धरती को सहला रही थी।
ये प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।